इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा सीट पर। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी पवन शर्मा, जिनसे हम खास बातचीत करते हैं। भाजपा ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है, जनता के बीच कैसे जाएंगे, क्या इनके मुद्दे होंगे, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तम नगर विधानसभा में पीने का पानी की समस्या, सड़कों के चलने की समस्या, उत्तम नगर के अंदर सीवर की समस्या, उत्तम नगर ऐसा लगता है जैसे स्लम का एरिया बन गया है। इस स्लम से निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी इन 10 वर्षों से जिस प्रकार का संघर्ष कर रही है, अब उसका जनमत के एक परिणाम आने का जो समय है 5 फरवरी को, उस 5 फरवरी के लिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि पीने का पानी चाहिए, चलने के लिए सड़कें चाहिए, पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए उसका इलाज के लिए हॉस्पिटल चाहिए, और उसके साथ साथ में सीवर का जो जिस प्रकार का वातावरण है, उस सीवर के वातावरण को समाप्त करके उसका कनेक्शन देकर यहाँ का पानी का निकास करने का जो हमारा एक ध्येय है, उसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की सरकार जब हो जाएगी तो हम उसको पूरा करेंगे। और उत्तम नगर को केवल उत्तम नगर नाम नहीं है, इसको उत्तम बनाने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद से जिस प्रकार का जनमत का समर्थन मिल रहा है, आप भी अनुभव कर रहे होंगे कि आने वाला जो समय है, उस समय में 5 तारीख का जो मतदान है, 8 तारीख का जो परिणाम है, दिल्ली की सबसे श्रेष्ठ कोई विधानसभा होगी, उस श्रेष्ठ विधानसभा का नाम उत्तम नगर होगा। इस भरोसे के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जनमत बदलाव की स्थिति में है, परिवर्तन करने की स्थिति में है। 11 महीने का जो कार्यकाल मुझे मिला था, मैंने सड़कों का निर्माण किया, सीवर को पूरा करने का काम किया और उसके साथ साथ में पार्क बनाने का काम किया। जनता ने उन सारे कामों को अपनी आंखों से देखा हुआ है। उनका भरोसा और उनका विश्वास, इस आने वाली 5 तारीख को मतदाता अपने परिवर्तन की दिशा में कमल के फूल को आशीर्वाद देकर और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विधानसभा में दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी। एक आखिरी सवाल करूंगा आपके सामने। आम आदमी पार्टी से पूजा नवेश बालियान है, तो कांग्रेस से मुकेश शर्मा है, चुनौतीपूर्ण कितना रहेगा? हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है जी। हम एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं जी। कौन सामने है, कौन आगे है, कौन पीछे है, सवाल इस बात का नहीं है। 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो किस विकास की योजनाओं को लेकर जनमत का लगातार, हरियाणा जैसे राज्य में 3 बार भारतीय जनता पार्टी का विश्वास मत जो है ना, जनमत ने भारतीय जनता पार्टी को दिया, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को दिया, आपने भारतीय जनता पार्टी को दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे जितने काम हैं, उन कामों के आधार के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिन क्षेत्रों में कभी पानी पहुंचने की उम्मीद दिखाई नहीं देती थी, ऐसे 14.5 करोड़ परिवारों में पानी पहुंचाने जो काम किया। असम जैसे राज्य में 17 मेडिकल कॉलेज बनाकर एक नए आयाम को स्थापित किया। देश के अंदर एम्स बनाने का जो काम जिस गति से चल रहा है, लोगों का 5 लाख रुपए तक का जो एक नया पैसा खर्च किए बिना इलाज की जिस प्रकार की गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1632 अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का अशोक बिहार में जिस प्रकार से लोगों को आवास देने का काम किया है। मुझे लगता है कि उत्तम नगर का जो मतदाता है, इस दृष्टि से बड़ा सजग है और उन सब चीज़ों का वो मंथन करता है, विचार करता है कि दिल्ली में 10 साल पहले जिनको लेकर आए थे, उन्होंने हालात को किस प्रकार से पैदा किया, 20 साल से जो रहे थे उन्होंने किस प्रकार का दिल्ली उत्तम नगर के साथ में विश्वास किया है, और 11 महीने का जो शासनकाल हम लोगों को उन्होंने आशीर्वाद जो दिया था, उसमें किस प्रकार की योजनाओं लेकर उत्तम नगर की सड़कों का निर्माण, सीवर डलने का काम, नए पार्क बनने का काम, नया स्कूल बनने का काम, नई डिस्पेंसरी बनने का काम, नया बारात घर बनने का काम, अनेकों कामों का मैं आपको गिना सकता हूं। इसके कारण से मेरा पूरा भरोसा है कि अब सलम नहीं, दिल्ली दुनिया की सबसे सुंदर राजधानी चाहिए और उसमें उत्तम नगर सबसे अच्छी सुंदर विधानसभा चाहिए। इस भरोसे और विश्वास के साथ मतदान होगा और डबल इंजन की सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में बनेगी, ऐसा मेरा भरोसा है।